आखिर क्यों घट रहा है साल का वृक्ष? क्या नर्सरी में जर्मिनेट हो सकता है साल का पौधा? झारखंड की पहचान यहाँ की जंगल, हरियाली और यहाँ के वातावरण से होती है। झारखंड का राजकीय वृक्ष सखुआ साल है, जो कई उपयोगिता के लिए खास माना जाता है। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सखुआ साल का वृक्ष जीविकोपार्जन का साधन बन गया है। वन विभाग साल के वृक्ष को संरक्षित करने के लिए चिंतित है, तो ग्रामीणों से अपील भी कर रहे हैं। साल के पौधे को नर्सरी में तैयार नहीं किया जा सकता है, जो खुद से जंगल में तैयार होते हैं। कहा जाए तो साल ही ऐसा वृक्ष है जिसके बीज को जर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। बीज गिरने के 15 दिनों के अंदर ही नया पौधा तैयार हो जाता है। हजारीबाग समेत आसपास के इलाकों में साल के छोटे छोटे पौधे को ग्रामीण तोड़ देते हैं, दत्तवन के रूप में बाजार में बेचते हैं। अब वन विभाग इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे साल के छोटे छोटे पौधे को संरक्षित किया जा सके। वन विभाग के पदाधिकारी ग्रामीणों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, साथ ही अपील भी करें कि छोटे छोटे पौधे को नहीं तोड़े। वन विभाग के पदाधिकारी का कहना है कि छोटे पौधे को तोड़ दिया जाता है और जब पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो ग्रामीण अपने घरों में खुट्टा के रूप में उपयोग करते हैं। इस कारण साल वृक्ष की संख्या क्षेत्र में कम हो रही है, जो बेहद चिंता का विषय है। पर्यावरणविद मुरारी सिंह बताते हैं कि साल का वृक्ष झारखंड की पहचान है। ग्रामीणों के लापरवाही और गलत तरीके के कारण साल के पौधे संरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीण जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे बीज जल जाते हैं और नया पौधा जनरेट नहीं हो पाता है। दूसरी ओर ग्रामीण छोटे छोटे पौधे तोड़ देते हैं और दत्तवन के रूप में बेचते हैं। इस कारण भी पौधे संरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। झारखंड की पहचान साल वृक्ष से है। वन विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि साल के पौधे को सुरक्षित रखे। आम जनता की भी ये जिम्मेवारी है। सखुआ का वृक्ष जो है वो नेचुरल रीजनरेशन से उगता है। सीड डिस्पर्सल बाय विंड जब होता है तो वो पुनः अपने से नेचुरल ढंग से वो उगता है। चूँकि इसका वायबिलिटी पीरियड इस सीड का मात्र 7 दिन होता है, तो इसीलिए ये इसको चुन करके और नर्सरी में रेज करना कठिन है। कहा है कि कब वो सीड डिस्पर्सल हुआ है और वो 7 दिन बीत गया या 7 दिन के अंदर का है तो होता है, लेकिन बहुत कम उसका सर्वाइवल रहता है। अधिकतर जो सीड है वो 7 दिन के बीतने के बाद ही चुना जाता है। इसीलिए जनरली जो है सखुआ का रीजनरेशन नेचुरली होता है और ग्रामीण लोग जो है जैसे नेचुरल रीजनरेशन हुआ तो जो टीनी पौधा है जो सीडलिंग स्टेज में है उसका उपयोग लोग दत्तमन में कर लेते हैं और जब थोड़ा सा बड़ा वो होता है तो उसका उपयोग ग्रामीण लोग अपना पोल उल में यूज कर लेते हैं। तो उन लोग से यही अपील करना है कि इसको संरक्षित करें। सखुआ एक रेयर स्पेसीज है और इसको हम लोग पौधा में नर्सरी में उपयोग करके पौधारोपण नहीं कर सकते हैं। तो नेचुरल रीजनरेशन से जितना पौधा उग रहा है उसको संरक्षित करने की दिशा में जो है ग्रामीण लोग अपना ग्रामीणों को जागरूक करके, चाहे वो ग्राम सभा करके हो चाहे वन सुरक्षा समिति के माध्यम से हो, उसको संरक्षित करने का कार्य करें। सखुआ यहाँ का जंगल का प्रमुख पेड़ है, यानी आप कह सकते हैं कि साल डोमिनेटेड फॉरेस्ट है ये। और जहाँ पे साल के पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं वो फिर दूसरे पौधों को जल्दी पनपने नहीं देते हैं, लेकिन इनका जो अपना जो फिर से नया पौधा बनने की प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है। वो जटिल इसलिए है कि जब सखुआ का दाना ऊपर से पेड़ से गिरता है तो उसमें बहुत कम दिन होता है ऊपर से गिरने के बाद कि उतने दिनों के अंदर, यानी मान लीजिए 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह के अंदर अगर उसको सुटेबल कंडीशन मिला, वो जर्मिनेशन हुआ तो फिर वो पौधा बनेगा, अन्यथा वो बीज बेकार हो जाता है। यानी गिरने के बाद उसका जर्मिनेशन का टाइम जो होता है वो काफ़ी कम होता है। इसलिए नीचे जो गिरे हुए पत्ते होते हैं जंगल में, तो उन पत्तों को लोग गर्मी में आग लगा देते हैं। तो जब आग ही लगा दिया तो फिर वो उन्हीं पत्तों के कारण नीचे नमी होती है और जिसके कारण वो जब उसका दाना गिरता है तो वो नया पौधा जन्म लेता है। तो इसलिए सखुआ को बचाए रखने के लिए जंगल में एक तो उसको काटे नहीं, और मान लीजिए अगर कट भी गया है तो उसका जो ठूंठ नीचे बचा हुआ है उसको छोड़ देने से फिर उसमें नए कोपल निकल के और नया पौधा तैयार हो जाता है। और जो जंगल में गिरते हैं पत्ते
उनको नहीं हटाना चाहिए। वो पत्ते उन्हीं बीज के लिए खाद का काम करता है, इसलिए वो पत्ते भी ज़रूरी है। यानी कि कुल मिला के जंगल को निरापद छोड़िए तो पौधा स्वयं जन्म लेके वो फिर से नया जंगल या नया पेड़ तैयार होगा। सखुआ का पेड़ एक समझ लीजिए तो आदिवासी के लिए और हम लोग के लिए भी पूजनीय है, जिसमें इसको सोहराय बोलते हैं, सरहुल बोलते हैं, उसमें पूजा भी जाता है। लेकिन यहाँ है कि अनेकों लोग देखते हैं कि सखुआ के पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हम लोग भी बहुत कहते हैं कि डांटते दबाव भी करते हैं कि सखुआ के पेड़ नहीं काटा जाए, अच्छी चीज़ है, ये पूजनीय चीज़ है। हम लोग का जो है वो पूर्वज इनको बचाते आ रहे हैं, उस तरह से हम लोग बचाएं। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। और यहाँ तक की है कि यहाँ सरकार को भी, यहाँ फॉरेस्ट विभाग को भी इनको समझ होना चाहिए कि इनको करना चाहिए कि हर त्यौहार या जिस तरह से मनाते हैं लोग पर्व, उस तरह से इन लोग का हर जगह पे करवाना चाहिए, जिसमें से हम लोग का जागरूक होते यहाँ के पब्लिक जनता और सखुआ पेड़ को बचाते भी।